जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 सचिन कुमार के साथ। बता दें कि जदयू अभी मैं शिवहर लोकसभा के 21 विधानसभा ढाका में मौजूद हूँ। जदयू के एमएलसी डॉक्टर एमडी खालिद अनवर के आवास पे आए हूँ। आइए उनसे कुछ लोकसभा को लेके मुद्दे से लेके और विकास को लेके 2024 को लेके चुनाव के लिए कुछ खास बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से रूबरू कि आखिर क्या कहते हैं विकास को लेके और 20 सीरियल विधानसभा और शिवहर लोकसभा को लेके। आइए उनसे किस खास बात जानते हैं। शिवहर की जनता जो है बार बार ये कहती है कि बदलाव चाहिए। इस बार भी बदलाव का लहर लोगों में है, लोगों की बात सुनने में मिल रही है। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा क्या वजह रहता है जो आखिर लोग बदलाव चाह कर भी बदलाव नहीं कर पाते और रामा देवी को तीसरे 3 बार से चुनते आ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? देखिए, लोगों का काम है भरोसा करना। लोगों ने पहले भरोसा किया। पहले लोगों ने ये कहा कि चलिए रमा देवी जी हैं, उनको नहीं देखना है हमको। माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया और हम लोग भी उस वक्त अलायंस में थे, उनका नाम लिया गया कि उनके नाम पे वोट दीजिए। लेकिन इस बार जो है ना, लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अलायंस में नहीं उनके साथ, जनता दल यूनाइटेड नहीं अलायंस में। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो ये कार्ड जो पिछली बार चल गया था उनका, वो कार्ड अब नहीं चलने वाला है। अब आप लोग और पूरी जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांगे। सर, नीतीश कुमार जी के राज्य में विकास बहुत हुआ है और विकास की लहर कही जाती है, लेकिन अनियमितता पाई जाता है हर जगहों पर। नीतीश कुमार जी का जो विकास होता है ग्रामीण क्षेत्र में होता है, नगर में होता है, अधिकारी द्वारा उससे जांच नहीं किया जाता और कहने के बाद भी मीडिया कर्मी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी अपने कुर्सी से नहीं उठते। आखिर वजह क्या है? 30% का मामला बताया जाता है, तो आखिर क्या वजह है सर? 30% का मामला जो होता है कोई लेखा जोखा नहीं होता, इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संपादकीय करना बहुत आसान है कि 30% चल रहा है, 25% चल रहा है। जब तक एविडेंस ना हो कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई तो एविडेंस पे होती है ना, सबूत चाहिए उसके लिए। अगर आप लोगों को किसी भी अधिकारी के बारे में कोई सबूत मिलता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 24 घंटे में अगर वो अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, फिर जो करना हो करिए। सबूत चाहिए, सबूत के साथ आइए। जीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, लेकिन करप्शन हो रहा है, फिर भी हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए? सरकार को सबूत चाहिए। अगर ढाका में, घोड़ासहन में, पकड़ी दयाल में, मधुबन में या बरगिनिया में या शिवहर में या बिल्सन में आपको कोई ऐसी चीज नजर आए कि कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है, सबूत तो आप दीजिए खालिद अनवर को। मैं 24 घंटे में उसको सस्पेंड कराता हूँ। सर, ये बड़ी समस्या है किसानों से जुड़ी हुई। जी, क्षेत्र में बहुत सारे स्टेट ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब बंद पड़े हुए हैं। किसान सिंचाई के लिए त्राहिमाम स्थिति उनके अंदर बनी रहती है। महंगे डीजल खरीद करके और महंगे फटवट कराते हैं, और स्टेट ट्यूबवेल चालू हो जाए तो बहुत सस्ता पड़ेगा। देखिए, ये बात जो ढाका के पकड़ी दयाल के संदर्भ में कही जा रही थी, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में आदेश दिया था कि जितनी छोटी नहरें हैं और पईन हैं, उन सबको नए सिरे से तैयार किया जाए। और एक बजट दिया गया यहाँ के डीएम साहब को, जिससे पहले जो डीएम थे, और ये काम हुआ। स्टेट ट्यूबवेल के लिए गवर्नमेंट बहुत यानी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट ट्यूबवेल के लिए बाकायदा अलग से इलेक्ट्रिसिफिकेशन कराना शुरू किया। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले मई जून तक सारे जितने पुराने पईन नाले हैं सब सही हो जाएंगे और जितने स्टेट ट्यूबवेल हैं सबके लिए एक बजट एलोकेट कर दिया गया, सब चालू हो जाएगा और किसानों की जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा। सर, रीगा चीनी मिल लोकसभा में प्रत्याशी क्या इस बार चेंज होंगे या वही रहेंगे? नहीं, ये तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन से प्रत्याशी वही रहेंगे या कोई? नहीं, महागठबंधन में अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है कौन होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो नीतीश कुमार के होंगे। और इस बार इलेक्शन बिहार के 13 करोड़ लोगों को नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना है। ये मुझे लगता है कि एक महीने में तय हो जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड ये सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी या लेफ्ट लड़ेगा। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट आए, हम शिवहर लोकसभा के लोगों से ये अपील करेंगे कि बिहारी अस्मिता की बात है, शिवहर के विकास की बात है और आपके आने वाले नई नस्ल की बात है। नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट को
सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के जिताना। सर, वर्तमान सांसद रमा देवी जी 3 बार से सांसद हैं और हमेशा से इस शिवहर लोकसभा के लिए विकास की ताल ठोकते रहे, लेकिन आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं किसानों के लिए मंडी, रेल लाइन और सड़क जैसी स्थिति है, लेकिन वो तो विकास की ताल ठोकती है और आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, दावा करें और लेकिन जमीन पे जो सच्चाई है वो सब लोग देख रहे हैं। शिवहर के लोग देख रहे हैं कि क्या किया है भाजपा की माननीय सांसद महोदया ने, और दावा करने से क्या होता है? आपने कुछ किया तो बताएं उसको। क्या एक पुल बनवा दिया? क्या आपने एक कोई कॉलेज खुलवा दिया, यूनिवर्सिटी खुलवा दी? क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्या आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया? तो बता दें, वो तो ज़मीन पे होगा ना। देखिए, वोट हम शिवहर वाले ने भरोसा किया आपके ऊपर, लेकिन उसके बदले में आपने हमें क्या दिया है ये बताना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी 3 बार से सांसद रह रही है, आखिर क्यों लोग यहाँ क्यों समर्थन कर देते हैं जब विकास नहीं हो रहा है शिवहर संसदीय क्षेत्र में? तो देखिए, हमारे शिवहर लोकसभा के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार भरोसा किया, इसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया, तो उसका बदला अब लोग उनसे लेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। इस बार अगर वो कैंडिडेट भाजपा की बन के आती हैं तो उनको शिवहर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 15 वर्षों में आपने क्या किया। गलती लोगों की नहीं होती कि आप पे भरोसा करते हैं, गलती आपकी है कि आपने भरोसा को तोड़ दिया। सर, अगर महागठबंधन से मान लिया जाए कि अगर डॉक्टर खालिद अनवर अगर प्रत्याशी होते हैं लोकसभा के, तो क्या जनता उम्मीद कर सकती है? देखिए, मैं प्रत्याशी रहूं या न रहूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो नीतीश कुमार का चेहरा होगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि 24 के बाद शिवहर लोकसभा का चेहरा, विकास का चेहरा बदल जाएगा। हम यहाँ बुजुर्गों के लिए शेल्टर भी खोलेंगे, नर्सिंग होम भी खोलेंगे, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे। हम बरगिनिया और घोड़ासहान में कस्टम ऑफिस भी बड़े पैमाने पर खुलवाएंगे। हम मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन 2 साल के अंदर चालू करवाएंगे और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे बिजनेस के सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे ताकि शिवहर को सही उसका हक मिल सके। शिवहर की भोली वाली जनता, आप जैसे कह रहे हैं कि रेल लाइन, बुजुर्गों के लिए अस्पताल, सब तमाम तरह की चीज़ें कर रही है, शिवहर की भोली वाली जनता कैसे उम्मीद करे कि नीतीश कुमार की? नहीं, शिवहर की जनता बहुत अच्छी है, उन्होंने भरोसे पर ही रमा देवी जी को वोट दिया था और आप ये बात समझ लीजिए कि भरोसा करती है जनता। उनको पता है कि नीतीश कुमार के लोग फेकम फांक बात नहीं करते, न तो नीतीश कुमार जी ने कभी हल्की बात की है और यहाँ की सांसद महोदया जिस पार्टी से हैं उनके बारे में पता ही है, तो उनके बड़े नेता कहते हैं कि हमने ये बात कह दी, ये तो जुमला था। तो नीतीश कुमार के लोगों पर बिहार के लोगों का भरोसा है और अगर मैं उनका आदमी मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये 100% लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वही कहा है जो किया है। हम उनकी तरह नहीं, ये कहते कुछ है करते कुछ। इस बार शिवहर में बदलाव होगा? 100%। शिवहर में नहीं, पूरे बिहार में बदलाव होगा। शिवहर में तो 100% बदलाव है। लोग बिल्कुल परेशान हैं, नाराज हैं और बदलाव के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। मुझे लगता है कि बस कुछ दिनों की बात है, आपको सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। सर, शिवहर को अक्सर ये इस नज़र से देखा जाता है, जब जातीय जनगणना हुई उसके बाद से और पहले भी, ये वैश्य समाज यहाँ ज़्यादा है, वैश्य समाज की वोट ज़्यादा है, लेकिन इस बार आपकी जो पार्टी होंगी, मे भी शायद आप ही होंगे, तो क्या जातीय समीकरण को आप लेकर चलेंगे या जाति को? देखिए, किसी व्यक्ति पे मुझे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन किसी को अगर कोई वोट दे करके सांसद बनाता है तो ये पब्लिक का हक है पूछने का कि आप क्यों नहीं आ रही थी। उनको भड़कना नहीं चाहिए, उनको कूल होकर के जवाब देना चाहिए था। वो भड़की तो गलत किया होगा। सर, एक सवाल कि शिवहर की जनता हमेशा से यह महागठबंधन का आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन जो कैंडिडेट उतारते हैं आउट ऑफ शिवहर है। उम्मीद इस बार किया जा सकता है कि शिवहर का कोई बेटा ही महागठबंधन से प्रत्याशी के रूप में आएंगे? अब मुझे लगता है कि महागठबंधन शिवहर के नेताओं को, शिवहर के कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और बहरहाल जिसको भी दे, हम लोगों को ये मूड बनाना है कि नीतीश कुमार के नाम पे, लालू यादव जी के नाम पे और जो इंडिया अलायंस के जितने लीडर्स हैं सबके नाम पे हम लोगों को
शिवहर के बदलाव के लिए उनके साथ जाना चाहिए। अभी के पार्टी के दो कैंडिडेट का दावा है शिवहर लोकसभा के कैंडिडेट के लिए, और दोनों ने अपना अपना बैनर भी शुरू किया है। तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो पॉलिटिक्स में आते हैं उन सबको ये राइट है कि वो दावा करें, और पॉलिटिक्स में इसीलिए आता है कि जन सेवा करनी है, तो अगर दावा करना कुछ गलत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आए, शिवहर के 17 लाख लोग उसको महागठबंधन का उम्मीदवार को मजबूत करें और पूरे देश में, बिहार में बदलाव के लिए, शिवहर को आगे ले जाने के लिए वोट करें। जन स्वराज भी काफी पैर मतलब फैला रहा है, इस पर क्या लग रहा है, महागठबंधन कमजोर पड़ेगा? देखिए, कोई अभी जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, रजिस्टर्ड तो कराया नहीं उन्होंने, अभी वो एक एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, अनाउंस करेंगे कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत जी तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो लोकसभा, तो जब वो अनाउंस करेंगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद उन पर कुछ कहा जाएगा। अभी तो एनजीओ है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम में वो हमेशा आगे रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मदद करेंगे। सर, लग रहा है कि शिवहर लोकसभा में जदयू का टिकट खाते में आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 40 की 40 सीटें जदयू लड़ेगी, नीतीश कुमार लड़ेंगे। सिंबल से कुछ नहीं होता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल होगा, ये कांग्रेस का सिंबल होगा, तो ये समझिए कि जो भी 40 सीट है वो सब हम मिलजुल करके लड़ने जा रहे हैं। वो तेजस्वी यादव जी की भी सीट है, वो नीतीश कुमार की भी सीट है, फेस नीतीश कुमार जी का आगे है, तो ये बहुत ज्यादा माना नहीं रखता कि किस सिंबल पे आ रहे हैं। बस ये बात समझ लीजिए कि जो भी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट होंगे। प्रशांत किशोरी हर बार उन्होंने कहा है कि इस बार 2 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली है। नहीं, प्रशांत जी चूंकि समझदार आदमी है और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, तो पहले से 2 बता रहे हैं ताकि लोग और मजबूती से 38 के बजाय 40 कर दें। वो हमारे हक में इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा सर, एक शिवहर लोकसभा से एक सवाल है। अदौड़ी और थोड़ी पाकड़ पुल पर जो बहुप्रतीक्षित मांग रही है वहाँ के लोगों की, और माननीय सांसद महोदया ने भी कई बार कहा कि हम उनसे बनवाएंगे, लेकिन उसकी तरफ अभी तक कोई पहल नहीं हुई है और काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। लोगों के खेत उस तरफ हैं, नदी में जब पानी आ जाता है तो लोग उधर जा नहीं पाते, कई हादसे भी हुए हैं नाव से जाने में। तो क्या अगर यहाँ पर शिवहर से अगर महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता है तो क्या इस पुल के बारे में सोचा जा सकता है? नहीं, देखिए, अदौरी घाट पे पुल तो बहुत ज़रूरी है और कई जगह पे पुल बहुत ज़रूरी है। माननीय सांसद महोदया काम में यकीन नहीं रखती और न ही लोगों को भरोसा दिलाने में, लोगों के साथ खड़े होने में यकीन रखती है, तो वो तो नहीं करा पाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि उस घाट पे पुल बनवाएंगे हम लोग, और नीतीश कुमार जी जल्द ही उसका ऐलान करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि शिवहर लोकसभा में आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसका सबसे बड़ा मुद्दा? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और बिहार के विकास में मीडिया का जो योगदान है वो अपनी जगह पे है, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा ये बात कहते हैं कि मीडिया के बगैर कोई प्रदेश या कोई क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में मैंने कोशिश की कि आप लोगों से मुलाकात हो और बात हो। शिवहर लोकसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ा लोकसभा है और बदकिस्मती ये है कि इस लोकसभा में इसका जो क्षेत्र है नदियों से इस तरह बटा हुआ है कि लोगों का आवागमन एक दूसरे तरफ मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पिछले 15 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से और जो यहाँ की चुनी हुई माननीय सदस्या हैं उनकी ओर से विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई कोशिश नहीं हुई कि शिवहर में भी कोई केंद्रीय कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या सड़कें या रेलवे जो बहुत दिनों से पास है वो रेल लाइन मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी
कस्टम बॉर्डर एरिया पड़ता है, कस्टम ऑफिसेस खुलना था वो भी नहीं खुला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हो सकती थी लेकिन नज़रअंदाज किया गया शिवहर को। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कई बार ये बात कही है कि बिहार को अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा रुक के पहले भगा दिए, भगाई तो उसको डिस्टर्ब हो रहा है।